दोस्तों, इस वीडियो में आप मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी देखेंगे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सफलता और संघर्ष की कहानी है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसे ट्रेडर्स क्यों होते हैं जो ना YouTube पर दिखते हैं, ना Instagram पर, ना किसी से मोटिवेशन की बातें करते हैं, फिर भी सालों साल लगातार पैसा बनाते रहते हैं? और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो हर दिन चार्ट देखते हैं, नई स्ट्रेटेजी सीखते हैं, फिर भी कभी डर में ट्रेड काट देते हैं तो कभी लालच में गलत एंट्री ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक ट्रेडर की कहानी बताने वाला हूं जो न किसी को फॉलो करता था, न खुद को बड़ा साबित करता था। उसका नाम था ताकाशी कोतेगावा, जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में BNF ट्रेडर के नाम से जाना जाता है। इस आदमी ने कोई गारंटी वाली स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं बेचा, फिर भी उसने मार्केट से इतना पैसा कमाया कि लोग आज भी उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। और वजह सिर्फ एक थी, उसका माइंडसेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ताकाशी सोचता कैसे था, वह ट्रेडिंग को गेम की तरह नहीं, प्रोसेस की तरह कैसे देखता था, वह डर और लालच से कैसे बाहर रहता था, वह रोज सुबह ट्रेडिंग डे की शुरुआत कैसे करता था, और क्यों वह कहता था कि अगर दिमाग कंट्रोल में है तो पैसा अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। यह वीडियो आपको जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं दिखाएगी, लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग को लंबे समय तक करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग हर ट्रेड में शांत रहे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, चलिए समझते हैं उस ट्रेडर की कहानी जिसने साबित किया कि मार्केट में सबसे बड़ी ताकत चार्ट नहीं, दिमाग होता है। जापान की सड़कों पर हर दिन लाखों लोग भागते हैं। समय की पाबंदी, काम का दबाव और एक जैसी जिंदगी, लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जो रोज सुबह अपने छोटे से कमरे में बैठकर बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शोर के सिर्फ स्क्रीन को देखता था। न उसके पास कोई महंगी लाइफस्टाइल थी, न कोई टीम, न कोई मोटिवेशनल लाइनें। फिर भी वही इंसान आगे चलकर जापान के सबसे सफल और रहस्यमय ट्रेडर्स में गिना गया। उसका नाम था ताकाशी कोतेगावा, जिसे दुनिया बाद में BNF ट्रेडर के नाम से जानने लगी। ताकाशी की कहानी इसलिए अलग नहीं है क्योंकि उसने बहुत पैसा कमाया, बल्कि इसलिए अलग है क्योंकि उसने वह सब कुछ नहीं किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। न उसने ट्रेडिंग को रोमांच बनाया, न जुआ समझा, और न ही खुद को किसी से बेहतर साबित करने की कोशिश की। उसने ट्रेडिंग को बस एक काम की तरह लिया, ऐसा काम जिसमें भावनाओं की जगह नहीं होती। शुरुआत में ताकाशी भी आम लोगों की तरह ही था। न कोई खास पारिवारिक बैकग्राउंड, न कोई बड़ा सपना कि उसे बाजार का बादशाह बनना है। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक सामान्य नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान उसे शेयर बाजार के बारे में जानने का मौका मिला। शुरुआत में यह बस एक जिज्ञासा थी। उसने छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू की और जैसे हर नए ट्रेडर के साथ होता है, उसके साथ भी नुकसान हुआ। लेकिन यहीं पर एक बड़ा फर्क दिखाई देता है। जहां ज्यादातर लोग नुकसान को अपनी काबिलियत पर हमला मान लेते हैं, ताकाशी ने नुकसान को जानकारी माना। उसके लिए हर गलत ट्रेड यह बताने आया था कि उसने कहां नियम तोड़ा, कहां जल्दबाजी की, या कहां बाजार को समझने में चूक हुई। उसने कभी खुद को दोष नहीं दिया और न ही बाजार को गाली दी। उसने सिर्फ देखा, समझा और नोट किया। धीरे धीरे ताकाशी को यह एहसास होने लगा कि बाजार भावनाओं पर नहीं चलता, इंसान चलता है। बाजार शांत रहता है, लेकिन ट्रेडर अपने अंदर तूफान लेकर बैठा होता है। डर, लालच, उम्मीद और घबराहट। ताकाशी ने यहीं से अपने काम की दिशा बदल दी। उसने चार्ट से ज्यादा खुद को पढ़ना शुरू किया। उसका ट्रेडिंग माइंडसेट बनना यहीं से शुरू हुआ। उसने ये मान लिया कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हर दिन गलती ना की जाए। ये सोच साधारण लगती है, लेकिन इसे अपनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान परिणाम से बंधा होता है। ताकाशी ने खुद को प्रक्रिया से बांध लिया। उसकी सुबह किसी ट्रेडिंग गुरु जैसी नहीं होती थी। न कोई ऊंची आवाज में मोटिवेशन, न कोई बड़ी तैयारी। वह दिन की शुरुआत शांति से करता था। वह पहले यह देखता था कि उसका दिमाग आज कैसा है। अगर मन बेचैन है तो वह ट्रेड नहीं लेता था। उसे यह डर नहीं था कि मौका निकल जाएगा। वह जानता था कि बाजार हर दिन मौका देता है, लेकिन दिमाग हर दिन सही नहीं होता। ताकाशी पूरे दिन स्क्रीन पर चिपक कर नहीं बैठता था। उसका स्क्रीन टाइम सीमित था। वह पहले से तय किए गए समय में ही बाजार देखता था। वह हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसने खुद को यह सिखाया था कि इंतजार भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। यही इंतजार उसे भीड़ से अलग करता गया। उसकी ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस बेहद साफ थी। वह ऐसे स्टॉक्स ढूंढता था जहां कीमत की चाल साफ हो, वॉल्यूम में स्पष्टता हो
और भीड़ की मानसिकता दिखाई दे। वह जटिल इंडिकेटर्स से दूर रहता था। उसका मानना था कि अगर चार्ट समझ में नहीं आ रहा तो ट्रेड लेने की कोई मजबूरी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट ताकाशी के लिए कोई किताब की लाइन नहीं थी, बल्कि रोज की आदत थी। हर ट्रेड से पहले वह यह तय करता था कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। यह सीमा तय होने के बाद वह मानसिक रूप से शांत रहता था, क्योंकि अब नुकसान अनजान नहीं था, वह पहले से स्वीकार किया हुआ था। उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि वह एक दिन बिना भावनात्मक टूटन के पूरा कर ले। मुनाफा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। उसकी जीवन शैली भी इसी सोच की तरह सरल थी। न महंगे शौक, न दिखावा। वह एक छोटे से कमरे में रहता था, वही साधारण कपड़े पहनता था और वही सामान्य दिनचर्या रखता था। यही सादगी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब जिंदगी में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता तो ट्रेडिंग में दबाव नहीं बनता। ताकाशी को किसी को प्रभावित नहीं करना था, न सोशल मीडिया, न इंटरव्यू, न पहचान। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सही निर्णय। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ा, उसका अकाउंट भी बढ़ता गया, लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं बदली। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब वह नियम तोड़ सकता है। हर ट्रेड उसके लिए नया था, हर दिन जिम्मेदारी से भरा हुआ। यही अनुशासन, यही शांति और यही सोच उसे उस स्तर तक ले गई जहां सफलता शोर नहीं करती बल्कि खुद बोलती है। यहीं से उसकी कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हम यह समझने लगते हैं कि ताकाशी कोतेगावा सिर्फ पैसा कमाने वाला ट्रेडर नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दिन के हर छोटे फैसले को नियंत्रण में रखा। और इसी नियंत्रण की असली तस्वीर उसकी डेली ट्रेडिंग रूटीन में साफ दिखाई देने लगती है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और हर मिनट का एक मतलब होता है। यहीं से ताकाशी कोतेगावा की ट्रेडिंग सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित दिनचर्या बन जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े ट्रेडर सुबह उठते ही मार्केट खोलकर चार्ट देखने लगते हैं, लेकिन ताकाशी ऐसा नहीं करता था। उसके लिए ट्रेडिंग डे की शुरुआत चार्ट से नहीं, बल्कि खुद से होती थी। वह यह देखता था कि उसका मन आज किस स्थिति में है। अगर मन शांत नहीं है, अगर किसी बात का बोझ है, तो वह खुद को ट्रेडिंग से दूर रखता था। उसके लिए एक गलत मानसिक स्थिति में लिया गया ट्रेड किसी भी अच्छे सेटअप से ज्यादा खतरनाक था। ताकाशी का मानना था कि बाजार हर दिन वही रहता है, लेकिन ट्रेडर हर दिन एक जैसा नहीं रहता। इसी वजह से उसने अपने लिए यह नियम बना लिया था कि वह पहले अपने दिमाग को स्थिर करेगा, फिर स्क्रीन देखेगा। यही आदत उसे भीड़ से अलग करती चली गई। जहां ज्यादातर लोग मार्केट खुलते ही एक्शन में आ जाते हैं, ताकाशी इंतजार करता था। वह देखता था कि शुरुआती शोर खत्म हो, भावनाएं शांत हो और कीमतें अपनी दिशा साफ दिखाने लगें। उसका स्क्रीन टाइम बहुत सीमित था। वह पूरे दिन चार्ट पर आंखें गड़ाए नहीं बैठा रहता था। उसने अपने लिए कुछ खास समय तय कर रखे थे जिनमें वह मार्केट को देखता था। उसके बाहर वह स्क्रीन से दूरी बनाए रखता था। उसका मानना था कि ज्यादा देखने से समझ बढ़ती नहीं, बल्कि भ्रम बढ़ता है। हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देने वाला ट्रेडर आखिर में थक जाता है और वही थकान गलत फैसलों में बदल जाती है। ताकाशी की ट्रेड सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी शांति से जुड़ी हुई थी। वह रोज सैकड़ों स्टॉक्स नहीं देखता था, वह कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर ही ध्यान देता था। ऐसे स्टॉक्स जिनमें लिक्विडिटी साफ हो, वॉल्यूम में अचानक बदलाव दिखे और कीमत की चाल में कोई कहानी नजर आए। वह सिर्फ चार्ट नहीं देखता था, वह यह समझने की कोशिश करता था कि इस स्टॉक में बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। वह भीड़ की मानसिकता को पढ़ता था। जब उसे लगता था कि लोग डर में बेच रहे हैं या लालच में खरीद रहे हैं, तब वह और ज्यादा सतर्क हो जाता था। वह कभी भी भीड़ के साथ भागने की कोशिश नहीं करता था। उसके फैसले हमेशा शांत और ठंडे दिमाग से लिए जाते थे। यही कारण था कि वह बहुत कम ट्रेड करता था, लेकिन जो करता था पूरी स्पष्टता के साथ करता था। रिस्क मैनेजमेंट ताकाशी के लिए कोई तकनीकी शब्द नहीं था, बल्कि रोज की आदत थी। वह हर ट्रेड से पहले यह तय करता था कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो उसका असर उसकी जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए। वह कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेता था जिसमें नुकसान उसकी मानसिक शांति छीन ले। यही वजह थी कि वह नुकसान के बाद भी स्थिर रहता था। बहुत सारे ट्रेडर्स नुकसान के बाद बदला लेने की कोशिश करते हैं। वे तुरंत अगला ट्रेड ले लेते हैं, बिना सोचे, बिना योजना के। ताकाशी ने खुद को इस आदत से बहुत दूर रखा। अगर कोई ट्रेड गलत होता था तो वह रुक जाता था। वह उस ट्रेड को दोबारा देखता था, समझता था कि गलती कहां हुई और तभी आगे बढ़ता था। उसके लिए ट्रेडिंग एक दौड़ नहीं थी,
बल्कि एक लंबी यात्रा थी। उसका यह भी मानना था कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई दिन ऐसे भी होते थे जब वह पूरे दिन एक भी ट्रेड नहीं लेता था और उसे इससे कोई बेचैनी नहीं होती थी। वह जानता था कि गलत दिन पर लिया गया एक ट्रेड सही दिन के 10 ट्रेड से ज्यादा नुकसान कर सकता है। यह धैर्य उसे बाकी लोगों से अलग बनाता गया। ताकाशी का रिश्ता पैसों से भी अलग था। वह मुनाफे को जीत नहीं मानता था और नुकसान को हार नहीं। उसके लिए ये सिर्फ परिणाम थे। असली चीज यह थी कि क्या उसने अपने नियमों का पालन किया। अगर नियमों का पालन हुआ तो वह दिन सफल माना जाता था, चाहे पैसा बना हो या नहीं। यही सोच उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती थी। उसकी सादी जीवन शैली भी इसी सोच का हिस्सा थी। वह महंगी चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होता था। न उसे दिखावा करना था, न किसी को यह बताना था कि वह कितना कमा रहा है। उसकी जिंदगी जितनी साधारण थी, उसकी ट्रेडिंग उतनी ही साफ थी। जब जिंदगी में अतिरिक्त दबाव नहीं होता तो फैसले भी हल्के रहते हैं। धीरे धीरे उसका नाम जापान के ट्रेडिंग सर्कल में फैलने लगा। लोग हैरान थे कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान बिना किसी शोर के इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। लेकिन ताकाशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने न अपनी दिनचर्या बदली न अपने नियम। वह जानता था कि पहचान से ज्यादा खतरनाक चीज आत्मविश्वास का गलत रूप होता है। यहीं पर उसकी ट्रेडिंग एक और स्तर पर पहुंचती है। अब वह सिर्फ सही सेटअप नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि खुद को हर दिन एक जैसी स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके फैसले बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता से निकले। यही स्थिरता आगे चलकर उसे लंबे समय तक टिकाए रखने वाली सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि इसी के सहारे वह बड़े अमाउंट के साथ भी वही शांति बनाए रख पाता है जो उसने शुरुआत में सीखी थी। यही स्थिरता आगे चलकर ताकाशी कोतेगावा को उस स्तर तक ले जाती है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। जैसे जैसे उसका पूंजी आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके सामने नई चुनौतियां आने लगी। बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां डर और लालच का रूप बदल जाता है। छोटे अकाउंट में डर कुछ पैसे खोने का होता है, लेकिन बड़े अकाउंट में डर अपनी पहचान, अपनी मेहनत और अपने वर्षों के परिणाम खोने का होता है। ताकाशी ने इस डर को भी उसी तरह संभाला जैसे वह शुरू से करता आया था, नियमों के साथ। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब वह बड़ा ट्रेडर बन गया है, इसलिए नियम बदलने चाहिए। उसके लिए नियम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थे। चाहे अकाउंट छोटा हो या बड़ा, प्रक्रिया वही रहती थी। यही वजह थी कि वह बड़े अमाउंट के साथ भी उतनी ही शांति से काम कर पाता था जितनी शांति से उसने शुरुआत की थी। यह शांति अचानक नहीं आई थी, ये रोज की आदतों से बनी थी। ताकाशी का एक बहुत गहरा विश्वास था कि बाजार में सबसे खतरनाक चीज अहंकार है। जैसे ही ट्रेडर यह मानने लगता है कि वह बाजार को समझ गया है, उसी दिन से उसकी गलतियां शुरू हो जाती हैं। ताकाशी ने खुद को इस सोच से हमेशा दूर रखा। हर दिन वह बाजार को एक नए दिन की तरह देखता था। कल क्या हुआ, इसका असर आज के फैसले पर नहीं पड़ने देता था। वह अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखता था, लेकिन सिर्फ मुनाफे और नुकसान के लिए नहीं। वह यह लिखता था कि उसने ट्रेड क्यों लिया, उस समय उसका मन कैसा था और क्या उसने अपने नियमों का पालन किया। यह आदत उसे खुद के सामने ईमानदार रखती थी। जब गलती होती थी तो उसे छिपाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वह खुद को जवाबदेह मानता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही आत्म जवाबदेही थी। वह किसी दिन खराब होने पर बाजार, खबर या किसी और को दोष नहीं देता था। वह जानता था कि उसका काम सिर्फ सही निर्णय लेना है, परिणाम उसके हाथ में नहीं है। इस सोच ने उसे भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बना दिया था। ताकाशी कोतेगावा ने कभी ट्रेडिंग को अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दिया। यही बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूरी जिंदगी को ट्रेडिंग से जोड़ लेते हैं। एक खराब दिन उनका मूड, उनका व्यवहार और उनका आत्मविश्वास सब कुछ बिगाड़ देता है। ताकाशी ऐसा नहीं था। उसके लिए ट्रेडिंग जिंदगी का हिस्सा थी, जिंदगी नहीं। यही दूरी उसे संतुलित रखती थी। उसकी सादी जीवन शैली भी इसी संतुलन का परिणाम थी। न महंगे शौक, न दिखावे की जरूरत। वह जानता था कि जैसे ही जीवन में खर्च और दिखावा बढ़ेगा, वैसे ही ट्रेडिंग में दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ते ही फैसले बिगड़ने लगते हैं। इसलिए उसने जानबूझकर अपनी जिंदगी को सरल रखा। जब लोग उससे पूछते थे कि वह इतना शांत कैसे रहता है, तो उसका जवाब बहुत साधारण होता था। वह कहता था कि उसने अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि हर दिन कुछ भी हो सकता है। यही स्वीकार्यता उसे डर से बाहर रखती थी। जो ट्रेडर हर दिन उम्मीद लेकर बैठता है, वह हर दिन टूटने के लिए भी तैयार रहता है। ताकाशी का यह भी मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती
जल्दी अमीर बनने की इच्छा है। जिसने यह इच्छा छोड़ दी वही लंबे समय तक टिक पाया। उसने कभी जल्दी में कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं की। उसके लिए हर दिन बस इतना करना काफी था कि वह अपने नियमों से बाहर न जाए। यही कारण है कि उसकी कहानी किसी मोटिवेशनल स्टेज पर फिट नहीं बैठती। इसमें कोई जोशीले डायलॉग नहीं है, कोई भावुक संगीत नहीं है, लेकिन इसमें एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर गंभीर ट्रेडर महसूस करता है। सफलता शोर से नहीं आती, वह चुपचाप बनती है। आज भी ताकाशी कोतेगावा लोगों की नजरों से दूर रहता है। न इंटरव्यू, न सोशल मीडिया, न खुद का प्रचार, लेकिन उसकी सोच आज भी ट्रेडिंग की दुनिया में जिंदा है। वह यह याद दिलाती है कि असली जीत चार्ट पर नहीं, दिमाग में होती है। जो ट्रेडर अपने दिमाग को शांत कर लेता है वही बाजार के शोर में भी सही फैसले ले पाता है। उसकी पूरी यात्रा यही सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई रहस्य नहीं है, ये रोज के छोटे उबाऊ दिखने वाले फैसलों का नतीजा है। सही समय पर रुक जाना, गलत होने पर स्वीकार कर लेना और खुद को हर दिन एक जैसा रखने की कोशिश करना, यही बातें उसे बाकी लोगों से अलग करती हैं। और शायद यही वजह है कि ताकाशी कोतेगावा की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि बाजार बदलता रहता है लेकिन इंसान की भावनाएं नहीं बदलती। जो ट्रेडर इन भावनाओं को समझ लेता है वही बिना शोर किए, बिना दिखावे के और बिना डर के लंबे समय तक बाजार में टिक पाता है। दोस्तों, ताकाशी कोतेगावा की पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क चार्ट से नहीं, दिमाग से पड़ता है। वह ना हर दिन ट्रेड करता था, ना हर मूव पकड़ने की कोशिश करता था। उसने बस अपने दिमाग को शांत रखा, अपने नियम नहीं बदले और खुद को भीड़ से अलग रखा। अगर आज आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो शायद दिक्कत आपकी स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि आपके फैसलों में और आपके माइंडसेट में है। मार्केट सबको एक जैसा मौका देता है लेकिन हर कोई उसे संभाल नहीं पाता। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। और अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो किसी खास ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट या रियल ट्रेडर की स्टोरी पर हो तो वह टॉपिक भी नीचे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम शोर नहीं, असली ट्रेडिंग की बात करते हैं। और याद रखना, मार्केट में जीतने से पहले खुद को जीतना सबसे जरूरी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शांत दिमाग, छोटे रिस्क और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना।